हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी आपके एग्जाम के लिए। अब तक आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, हम लोगों ने मात्र 5 से 6 वीडियो में 400 प्लस पर्यायवाची शब्द कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने 400 कंप्लीट कर लिए। और इस वीडियो में भी हम लोग करीब 60 to 70 न्यू वर्ड देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स मान लीजिए लिखा है यहाँ पे। ठीक, और क्या है, तावर्ग। आज का स्टार्ट है अपना तावर्ग। तो चलिए देखते हैं पहले ता से। फर्स्ट हम लोग का तलवार। क्या है, तलवार, जिसमें फर्स्ट हम लोग का चंद्रहास। क्या है, चंद्रहास। आप सभी लोग यदि हम लोग पीछे जाए इतिहास में, तो इतिहास में चंद्रहास नाम था ये लंकेश रावण की तलवार का नाम, इसलिए तलवार को चंद्रहास भी कहा जाता है। ठीक, और ये खड्ग। खड्ग देवी माँ धारण करे रहती, इसीलिए उसे खड्गधारी भी कहते हैं। कृपाण, ये कृपाण हमारे सिख समुदाय के लोग अपने साथ हमेशा रखते, छोटा सा चाकू जिसे कटार भी कहा जाता है। और शमशीर, जैसे टीपू सुल्तान की शमशीर मशहूर है। शमशीर एक तरह से उर्दू का वर्ड भी होता है कहते हैं, परंतु माना नहीं जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू का होता है, कुछ लोग हिंदी का। इसमें बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। तो तलवार के हम लोगों ने देखे 4 पर्यायवाची। फर्स्ट है चंद्रहास, सेकंड है खड़ग, थर्ड है कृपाण, चौथा है शमशीर। फिर चलिए देखते हैं तालाब। तालाब जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए तालाब के देखते हैं। 1 से 4 लिखेगा। फर्स्ट है सरोवर। आपके जिले में भी अमृत सरोवर बन गया होगा। अमृत सरोवर से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो सरोवर है वहाँ पहले तालाब होता था, उसे सरकार के द्वारा एक स्कीम लागू करके एक सरोवर में परिवर्तित कर दिया गया, इसीलिए उसे अमृत सरोवर का नाम दे दिया जाता है। सभी जिलों में होगा, आप चाहे जहाँ से देख रहे होंगे यूपी के, आपके जिले में जरूर होगा। तो पहले तो वहाँ तालाब ही था, तो तालाब से क्या आया, सरोवर। तो याद रखिएगा, तालाब से क्या आया, सरोवर। ठीक, और इसे पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुष्कर। और जलाशय, जलाशय का तात्पर्य होता है जहां पर जल है। ठीक, क्या है, जल है। या फिर आप तड़ाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तड़ाग। मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है, तालाब और नदी में डिफरेंस क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। क्योंकि आप लोग पानी के जलाशय है उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। पूछे क्यों, जलाशय नदी का भी हो सकता है या कैसा हो सकता है। इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का आपका समय लूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए, जो तालाब होता है इसका पानी स्थिर होता है, परंतु नदी का पानी कभी भी स्थिर नहीं होता है। ये चीज आप लोग सबसे महत्वपूर्ण। तालाब का पानी है, झील का पानी है, ये स्थिर होगा, स्टेबल होगा, परंतु नदी कभी भी स्टेबल नहीं होती है। तालाब का पानी गंदा होता है, परंतु नदियों का पानी बहुत अधिक मात्रा में गंदा नहीं होता है। तो आपको यही मेन डिफरेंस यही है तालाब और नदी में। तालाब एक छोटे से क्षेत्र में होगा। ठीक, एक छोटे से क्षेत्र में तालाब छोटा सा, और नदी कई सारे प्रदेशों, कुछ कुछ नदियां तो कई देशों को लेकर चलती, कई देशों में फैली होती, इतनी बड़ी बड़ी होती है। और तालाब बहुत छोटे होते हैं। ठीक, तो तालाब और नदी वाले में क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, आगे आपको बताया जाएगा, परंतु ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का तामरस। क्या है, तामरस। तो इसका क्या होता है, कमल, पंकज, सरसिज, नीरज। आपको पहले भी बताया गया था, कमल, पंकज, नीरज, तोयज, इस प्रकार के सब होते कि नहीं होते। और देखिए एक तामरस आपका बढ़ ही गया। देखिए फर्स्ट वीडियो में आपको क्या क्या बताया गया था, कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद, ये सब आपको बताए गए थे कमल के। और अब किसे किसके, तामरस के। अरे तामरस के नहीं है भाई, ये भी कमल के ही है। कमल का ही पर्यायवाची होता है तामरस। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कमल के बहुत अधिक मात्रा में पर्यायवाची। कभी तामरस करके आपको कंफ्यूज करेगा, कभी आपको सरसिज करके कंफ्यूज करेगा। इसीलिए अलग अलग लिख के आपको बार बार बताया जा रहा है एक ही चीज। एक चीज पे बार बार फोकस करने का मेन उद्देश्य यही है कि आपसे एक भी नंबर ना छूटे। क्योंकि
आपने कंप्यूटर पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तो आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी होती है हमारी। धन्यवाद। नेक्स्ट है तिमिर। क्या है? तिमिर। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। ठीक, तो उसे तम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तम। आप सभी लोगों ने सुना होगा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले चलो। ठीक, तमस का मतलब ही अंधकार, तिमिर का मतलब ही अंधकार। अब इसका ये अंधकार, और नॉर्मली हम लोग कह देते हैं अंधेरा। तो तिमिर के 3 देखे हम लोगों ने, तम, तमस भी हो सकता है, तमिस्त्रा भी हो सकता है, अंधकार भी हो सकता है, अंधेरा भी हो सकता है। तो ये तिमिर के 3 पर्यायवाची देखे। फिर नेक्स्ट देखते हैं था के। ठीक, यहाँ तक अगर आपको कोई भी, अगर किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उस पर ज्वाइन हो जाइए। आपको हर टॉपिक की पीडीएफ और कई सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, पोल, क्विज, हर चीज़ मिलेगी हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर था देखते हैं। ठीक, था। फर्स्ट है थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मतलब अल्प मात्रा में पढ़ लेते हैं, मतलब न्यून। कहते नहीं आपके बड़े न्यून अंक आए हैं, मतलब बहुत थोड़े से कम आए हैं। कहते नहीं, जैसे आपने मित्र से कहते हैं जरा सा इधर आना। ठीक, जरा इधर आना। ठीक, आपको परीक्षा में बहुत कम अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो थोड़ा का मतलब ही यही होता, अल्प, न्यून, जरा, कम। ठीक, तो थोड़ा का ध्यान रखिएगा, बहुत थोड़ा, अल्प मात्रा में, बहुत न्यून मात्रा में, जरा सा, थोड़ा सा या कम। तो ये चारों आपको ध्यान रखने। तो थोड़ा के 4 पर्यायवाची, अल्प, न्यून, जरा और कम। ठीक, फिर नेक्स्ट है थाती। क्या है? थाती। थाती का अगर आप लोगों को शाब्दिक अर्थ समझना हो, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, पीवाईक्यू भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर थाती का आप लोगों को शाब्दिक अर्थ समझना है तो आप जमा पूंजी से समझ सकते हैं। जमा पूंजी से, अब कोई व्यक्ति है गरीब, ठीक, तो उसने जो जीवन भर कमाई की, खूब मेहनत खून पसीने से जो चीज़ कमाई, ठीक, तो वो जमा पूंजी कहलाती है, उसने जो जोड़ के रखा। ठीक, उसी को कहते हैं धरोहर। यह वस्तु मेरी धरोहर है, यह वस्तु मेरे घर की धरोहर है, यह मेरी अमानत है। ठीक, तो वही चीज़ है, जमा पूंजी, धरोहर, अमानत, इन चीज़ों को थाती कहते हैं। थाती से कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों तो पता है आपको, लेकिन थाती ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके थप्पड़ पड़ेगा। ठीक, पड़ेगा नहीं, बस आपको बताया जा रहा है, वर्ड है, कोई भी आपको मारने वाला या पीटने वाला नहीं है। ये चा लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो थप्पड़ का फर्स्ट है तमाचा। ठीक, एंड सेकंड है झापड़। ये दोनों जो लिखे हैं ये आपको पुस्तक के लिखे हुए और जो आपके पीवाईक्यू और जो बहुत बड़े क्या बोलते हैं अन्य टीचरों से पूछने के बाद बताया जा रहा है। कई लोग थप्पड़ को लप्पड़, रहपटा, चाटा, ठीक, ये सब बोलते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं होता। ये पूरी तरीके से अलग है, इनका पता नहीं क्या अर्थ होता है। हम लोग अपनी दैनिक भाषा में कहते हैं आपके चाटा पड़ जाएगा, आपके ये पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा। नहीं, थप्पड़ के सिर्फ 2 हैं, झापड़ और तमाचा। अब से आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग किसी के चाटा नहीं मारेंगे, आप लोग क्या मारेंगे? तमाचा मारेंगे, या फिर लप्पड़ नहीं मारेंगे, झापड़ मारेंगे, या रहपटा नहीं, थप्पड़ मारेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक, तो था में हम लोगों के इतने ही थे। अब हम लोग देखते हैं दा वाले। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फर्स्ट है दया। क्या है? दया। दया का जैसे सहानुभूति, सांत्वना, इनसे हम लोग सोच सकते हैं। सहानुभूति, सांत्वना या अनुकंपा, अनुग्रह, इन चीज़ों से हम लोग समझ सकते हैं। तो दया का फर्स्ट है अनुकंपा। क्या है? अनुकंपा। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, अर्थात उनकी दया से। और दया का ये है करुणा। जो करुणावान होगा वही तो दया करेगा। ठीक, और दया को ही कृपा। ईश्वर की अरे भाई कृपा हो जाए वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी दया है। ईश्वर की कृपा हो जाए वही दया है कि नहीं? और सहानुभूति,
एक तरह से सहानुभूति भी कह सकते हैं कि ये सहानुभूति है। तो दया के 4 देखे, अनुकंपा, करुणा, कृपा, सहानुभूति। क्या देखे? अनुकंपा, करुणा, कृपा, सहानुभूति। और इसका अनुग्रह भी होता है, या प्रसाद भी कह सकते हैं, या संवेदना भी कह सकते हैं, या सहानुभूति भी कह सकते हैं, या सांत्वना भी कह सकते हैं। ठीक, ये अन्य आप लोगों को बता दिए जाते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुना कीजिए। ये पर्यायवाची शब्द जो आपका टॉपिक है, इसमें आप लोग लिखे हुए से ज़्यादा सुनने पे गौर किया कीजिए, क्योंकि आपको 4 लिखवाए गए तो 5 आपको बता भी दिए गए अभी। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, वो भी थोड़े इम्पॉर्टेंट, परंतु इतना हमारी टीम नहीं लिख सकती। अगर आपको सब चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, या आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, विदिन 12 आवर्स आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है दास। क्या है? दास। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नौकर कहते नहीं, बड़े लोगों के घर नौकर चाकर लगे होते, उसको शुद्ध हिंदी में हम लोग सेवक या दास कहते हैं। और इसके अन्य सुनिएगा, अन्य इसको हम लोग अनुचर भी कहते हैं, या भृत्य भी कहते हैं, या परिचारक भी कहते हैं, या किंकिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किंकर, परिचारक, और क्या कहते हैं? भृत्य भी कहते हैं, और अनुचर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसमें नौकर, चाकर, सेवक, ये 3 तो लिखे ही हैं, तो अन्य भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। फिर नेक्स्ट है दिन। क्या है? दिन। जिसका होता है दिन, दिवा, दिवस। ठीक, या इसको हम लोग एक और देख लेते हैं, क्या? वासर। ठीक, तो दिन का एक हो गया दिवा, ठीक, एक हो गया दिवस, एंड देन वासर। तो ये तीनों दिन के हैं पर्यायवाची। ये भी पूछे जा चुके, PYQ है आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकते हैं आप लोगों से। फिर आ जाते हैं दूध पे। तो दूध का फर्स्ट है हम लोगों का दुग्ध। क्या है? दुग्ध। पेय मतलब पेय पदार्थ, और लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था दुग्ध की तुलना अमृत से क्यों की जाती, क्योंकि इसमें समस्त पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो दूध के 3 पर्यायवाची, दुग्ध, पेय, अमृत। दिन का दिवा, दिवस, वासर। दास का नौकर, चाकर, सेवक। दया का अनुकंपा, करुणा, कृपा, सहानुभूति। तो ये चारों हम लोगों ने दा वाले कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं धा वाले। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या समझ ना आया हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं नंबर पे, या आप कमेंट भी कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर है धा। फर्स्ट है धन। क्या है? धन। धन वही मनी वाला, पैसे वाला, ठीक, अर्थ वाला, अर्थव्यवस्था वाला ही ये धन है। धन को अर्थ भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुने रहिए, कहा है सुनने पे ज़्यादा फोकस करिए, अर्थ भी हो सकता है धन का, ठीक, और वित्त भी हो सकता है, कहा नहीं जाता वित्त मंत्रालय, ठीक, अर्थशास्त्र। तो धन का फर्स्ट कहते नहीं दौलत, शोहरत, तो दौलत भी धन का होता है। धन संपदा। इस देश में आया भूकंप, 5 करोड़ की धन संपदा की हानि, ठीक। विभूति। क्या कहते हैं? विभूति या संपत्ति, धन संपत्ति। तो धन के 4 पर्यायवाची आपके सामने लिखे हुए हैं, दौलत, संपदा, विभूति, संपत्ति। क्या है? दौलत, संपदा, विभूति, संपत्ति। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है धनुष। क्या है? धनुष। जी हाँ, ये वही धनुष है, धनुष बाण वाला, तो इसको हम लोग धनु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनु भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पिनाक। क्या है? पिनाक। और फिर नेक्स्ट है कोदंड, ठीक। अब आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, पिनाक और कोदंड ये दोनों किसके धनुष के नाम थे? हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप दोनों लोग, आप सभी लोगों को बताना है, दोनों के नाम बताने हैं, पिनाक और कोदंड। आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, जीके से भी कई बार जीके और जीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोदंड किसके धनुष का नाम था, अर्जुन के, भीम के, कृष्ण के या राम के। पिनाक किसके धनुष का नाम था? तो आप लोगों को इन दोनों के आंसर जरूर कमेंट में करने, याद करके कहने। अब मैं कोई आपसे काम नहीं कहता हूँ कि आप लोग ये करिए या वो करिए, लेकिन आप लोगों को ध्यानपूर्वक याद करके इन दोनों के पता कीजिए, अपने वरिष्ठ से पूछिए या अपने कनिष्ठ वर्ग के लोगों से पूछिए, आपको पता करने हैं, या आपको कहीं से भी लाइए। पिनाक और कोदंड किसके धनुष के नाम थे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर नेक्स्ट है कमान। कमान आप सभी लोगों ने सुना होगा, तीर कमान, ठीक। अपना तीर कमान संभालो, इसलिए इस पर कमान भी कहा जाता है,
तीर कमान से, ठीक। तीर हो गया बाण, जैसे कहा नहीं जाता धनुष बाण, ठीक। तो बाण हो गया तीर, धनुष हो गया कमान, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है धरती, ठीक। और धरती माता की तो क्या ही व्याख्या करनी, कहा नहीं जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होते हैं। जननी मतलब हमारी माता जिसने हमें जन्म दिया, और जन्मभूमि जिस भूमि पे हमारा जन्म हुआ, वो हम लोगों के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। तो धरती हम लोगों की माता है, इसी पे हम लोगों ने जन्म लिया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भू, क्या कहते हैं, भू, या क्या कहते हैं, धरा भी कहते हैं, और पृथ्वी भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन है, उसी में आपका एक और है, ठीक। जैसे एक आपका पिछला टॉपिक था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें जैसे जो धरती का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं भूविद शास्त्री। क्या कहते हैं, भूविद शास्त्री। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, आपके पुराने टॉपिक का है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, जस्ट 10 सेकंड की बात है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी, जैसे क्या कहते हैं, वसुंधरा, या क्या कहते हैं, भूमि, या क्या कहते हैं, वसुधा, ठीक। और भी कई सारे नाम है, मेदनी है, इला है, अवनी है, पर आप लोग इतने ध्यान रखिएगा। तो धरती के कितने देखे, भू, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, भूमि, वसुधा, ये हम लोगों ने धरती के देख ली। अगर आप लोगों को धा वाले में से किसी से भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिए या हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब देख लेते हैं ना वाले। देखिए, नदी का एक छोटी सी बात है, एक बार मेरा एग्जाम था, मैं छोटे क्लास में था, तो मैंने एक बार लिखा था सरिता तटनी, पर्यायवाची शब्द आया था छोटे क्लास में, परंतु मेरे पड़ोस में एक बैठी थी लड़की, उसने मुझे बताया कि ये नहीं होता, उसने मुझे लिखवा दिया था नद्या नद्यो। फिर घर आके मुझे पता चला वो दोनों विभक्ति रूप थे, तो मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। तब से ये तीनों मुझे छोटे पर से याद है कि हम बताओ सही होते हुए काट के गलत कराए थे। इसीलिए आप लोगों को किसी की सुननी नहीं, जो आपको लगे कि सही है, आप लोगों ने जो पढ़ा हो उसी पे टिक करिएगा, किसी दूसरों की बातों में कभी मत आइएगा। तो चलिए देखते हैं नदी के पर्यायवाची, क्योंकि ना वाला भी कंप्लीट करना है। वीडियो वैसे भी 15 मिनट का हो चुका है, 5 से 7 मिनट में कंप्लीट करना है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करनी है। तो फर्स्ट है सरिता। क्या है, सरिता। सरिता मतलब धीरे धीरे चलने वाली। तटनी, तटनी कहा जाता है तट के अनुसार। तरंगिनी, ठीक, तरंगिनी। और आप लोगों को नदी के ध्यान रखने, और लास्ट वीडियो में आप लोगों को गंगा के बताए गए थे, ठीक। तो आप लोगों को गंगा के भी ध्यान रखने, गंगा के बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। गंगा के जैसे सुर, सरी, सुर, सरिता, अमर, तरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, जाह्नवी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी, ऐसे अथाह हैं गंगा के पर्यायवाची। मुझे तो रटे हैं, आप लोग भी रट लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नदी के हम लोगों ने 3 देखे, सरिता, तटनी, तरंगिनी। अब देखते हैं नर्क के, ठीक। नर्क जिसे हम लोग यमलोक भी कहते हैं, यमलोक, क्योंकि वहाँ यमराज होते हैं, उनके अनुसार यम का लोक है इसलिए यमलोक। यमपुर, जैसे आपका शहर होता है, आपका शहर सीतापुर, वैसे उनका शहर, यमराज का शहर क्या है, यमपुर, जिसे हम लोग नरक भी कहते हैं। कहते नहीं जीवन नहीं नरक है, या इसे यमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यमालय। और एक और वर्ड होता है नरक से, ध्यान आता है जहन्नुम, जिसका वर्णन आपको इस्लामिक ग्रंथों में मिलता है। तो जहन्नुम भी है नरक का ही प्रकार, परंतु वह एक उर्दू का वर्ड है, ठीक। तभी इसे यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया, बता दिया गया कि होता है नरक जैसा ही है, परंतु वह एक उर्दू वर्ड है, तभी यहाँ पे नहीं लिया गया, और इतने पर्याप्त हैं। तो नरक का यमलोक, यमपुर, नरक, यमालय, ये चारों ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का नर। क्या है, नर। तो नर के तो आप लोगों को बहुत ही पता होंगे, जिसे हम लोग जन भी कहते हैं, जन, खाली जन भी कहा जा सकता है, ठीक, कहते भी हैं और होता भी है, सही भी माना जाएगा। अगर जन ऑप्शन है खाली नर के में सिर्फ और ज और ना, तो वो भी सही है, मनुज या फिर जन, ठीक। तो नर का क्या होता, मानव। क्या होता, मानव। और आप सभी लोग मनुष्य हैं, जिसका साइंटिफिक नेम इज होमोसेपियंस। वी आर पुरुष, पुरुष मतलब मेल, और हम लोग मनुज हैं। मनुज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग मनु और शत्रुपा की संतान है, इसलिए हम लोग को मनुज भी कहा जाता है, या फिर हम लोग को आम जनमानस या आम जनता भी कहा जाता है। इन चारों को आपको बता दिया गया है क्यों कहा जाता है, ठीक।
नर का फर्स्ट है मानव, हम सभी लोग मानव हैं। अब कुछ लोग दानव भी होते हैं परंतु हम लोग दानव नहीं हैं, हम लोग हैं मानव। तो नर का फर्स्ट मानव, मनुष्य, पुरुष, मनुज, जन। ध्यान रखिएगा यह मर्त्य भी होता है कई कई जगहों पे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट है हम लोगों का नेत्र। ठीक, तो फर्स्ट है चक्षु, क्या है, कहते नहीं मेरे अंतः चक्षु खुल गए। और फिर है लोचन, फिर थर्ड है नयन, क्या है, नयन। तो नेत्र के 4 हम लोगों ने देखे, आँख, नयन, लोचन, चक्षु। तो ये नेत्र के 4 देखे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ना कंप्लीट किया पूरा, देन धा कंप्लीट किया, दा कंप्लीट किया, और था और ता भी कंप्लीट किया। और पूरा हम लोग अगर एक लाइन में कहें तो हम लोगों ने इस वीडियो में ता वर्ग पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आज का हम लोग का ता वर्ग कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने 70+ हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द देखे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।